अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है जब लोग सादगी से जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से शहर में एक मस्जिद थी जहां लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। उसी शहर में एक काजी रहता था जिसे लोग बहुत इज्जत देते थे। काजी साहब का नाम मलिक इब्राहिम था। वो शहर के अमीर लोगों में से एक थे। उनका बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे और खाने पीने की हर नेमत मौजूद थी। लोग कहते थे कि काजी साहब के पास इंसाफ की किताबें हैं। उसी शहर के एक कोने में अब्दुर रहमान नाम का एक गरीब लोहार रहता था। वो मेहनती और ईमानदार इंसान था जो सुबह से शाम तक अपने छोटे से कारखाने में लोहे का काम करता था। वो अपनी हलाल की कमाई से ही गुजारा करता था। अब्दुर रहमान की बीवी मरियम एक नेक दिल और सब्र वाली औरत थी। दोनों का एक छोटा बेटा जुनैद था जो बस 5 साल का था। घर छोटा था मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। रात को जुनैद कुरान की आयतें सुना करता था। काजी मलिक इब्राहिम का एक बेटा था, हसनैन। वो बहुत मगरूर था, अपने बाप की दौलत और इज्जत पर अकड़ता फिरता था। शहर के गरीब लोगों को नीची निगाह से देखता था और अक्सर अपने दोस्तों के साथ शरारतें करता था। एक दिन हसनैन अपने दोस्तों के साथ बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर अब्दुर रहमान लोहार की दुकान पर पड़ी। उसने ठान लिया कि देखे ये गरीब कैसे काम करता है। मजाक उड़ाने के इरादे से वो अंदर चला गया। अब्दुर रहमान उस वक्त एक किसान के हल की मरम्मत कर रहा था। आग की भट्ठी जल रही थी, लोहे की गर्म चमक उठ रही थी। जब उसने हसनैन और उसके दोस्तों को देखा तो अदब से खड़ा हो गया। आदाब अर्ज है काजी साहब के बेटे। हसनैन ने अब्दुर रहमान की तरफ नफरत भरी नजर से देखा। बोला, इस गंदे कारखाने में क्या बनाते हो? अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बस अल्लाह का शुक्र है, लोगों के काम आने वाली चीजें बनाता हूं। हसनैन को उसका जवाब नागवार गुजरा। उसने दोस्तों की तरफ देखा और अचानक अब्दुर रहमान के औजार उलटने पलटने लगा। देखो ये गरीब कैसे घबरा जाता है। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अब्दुर रहमान खामोशी से सब देखता रहा। आंखों में गम था लेकिन जुबान से कोई शिकायत न निकली। उसने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, ए अल्लाह, इंसाफ करने वाला तू ही है। उसी वक्त आग से एक चिंगारी उछली और हसनैन का कीमती कपड़ा जलने लगा। हसनैन चीख उठा जब उसका महंगा लिबास जलने लगा। बचाओ बचाओ! अब्दुर रहमान ने फौरन एक बाल्टी पानी उस पर डाल दिया। आग तो बुझ गई मगर हसनैन का कीमती कपड़ा खराब हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने जानबूझकर मेरा लिबास जलाया है, हसनैन चिल्लाया। अब्दुर रहमान ने हैरानी से कहा, मैंने तो आग से बचाया है आपको। मगर हसनैन ने सुनने से इनकार कर दिया। अब्बू से शिकायत करूंगा, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। हसनैन और उसके दोस्त तेजी से वहां से चले गए। अब्दुर रहमान को फिक्र होने लगी। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही मदद करना। शाम को जब वो घर पहुंचा तो मरियम को सारी बात बताई। मरियम ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अगले दिन काजी का प्यादा अब्दुर रहमान की दुकान पर आया। सख्ती से बोला, काजी साहब ने तुम्हें फौरन बुलाया है। अब्दुर रहमान ने काम छोड़ा, हाथ धोए और अदालत की तरफ चल पड़ा, दिल में अल्लाह का नाम लेते हुए। काजी मलिक इब्राहिम अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके पास हसनैन खड़ा था, जला हुआ कपड़ा हाथ में लिए हुए। कमरे में कई लोग जमा थे। अब्दुर रहमान झुककर सलाम करते हुए अंदर आया। काजी की आंखें गुस्से से लाल थीं। अब्दुर रहमान लोहार, मेरे बेटे का कीमती लिबास जलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब्दुर रहमान ने नरमी से कहा, जनाब आली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपके बेटे कारखाने में आए थे और शरारत कर रहे थे। हसनैन चिल्लाया, यह गरीब लोहार मेरा मजाक उड़ा रहा था और फिर जानबूझकर आग की चिंगारी मेरे कपड़ों पर गिरा दी। काजी ने बेटे की बात पर यकीन कर लिया। उनके चेहरे पर सख्ती आ गई। अब्दुर रहमान लोहार, तुमने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है। इस लिबास की कीमत 50 दिनार है। तुम ये रकम अदा करो वरना जेल में सड़ो। फैसला सुनकर अब्दुर रहमान के पैरों तले जमीन निकल गई। काजी साहब, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, अब्दुल रहमान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। काजी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, 3 दिन का वक्त देता हूं, उसके बाद या तो पैसे या जेल। अब्दुल रहमान मायूसी में घर लौटा। मरियम और जुनैद उसका इंतजार कर रहे थे। जुनैद ने पूछा, क्या हुआ अब्बू? अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, काजी साहब ने 50 दिनार अदा करने का हुक्म दिया है, वरना मुझे जेल में डाल देंगे। मरियम ने अब्दुल रहमान को तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है और वो सबसे बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जरूर करेगा। उसने अपना शादी के वक्त का एकमात्र सोने का हार निकाला। इसे बेच दो, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। अब्दुल रहमान की आंखें नम हो गईं। अगले दिन अब्दुल रहमान सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। फिर अपनी छोटी सी दुकान खोली और पहले से ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। उसे उम्मीद थी शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। उधर काजी के महल में हसनैन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। देखा तुम लोगों ने, वो गरीब लुहार कैसे डर गया था? एक दोस्त बोला, हसनैन, उसने कुछ किया तो नहीं था, तुमने झूठ बोला। हसनैन गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो, मैं जो चाहूं करूं। शहर में अब्दुल रहमान की मुसीबत की खबर फैल गई। कुछ पड़ोसी मदद करना चाहते थे, मगर उनके पास भी बहुत कम पैसे थे। एक बूढ़े आदमी, चाचा करीम, उसकी दुकान पर आए। बेटा, मेरे पास सिर्फ 5 दिनार हैं, ये ले लो। अब्दुल रहमान 2 दिन तक सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता रहा। कुछ पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से उसने 20 दिनार जमा कर लिए, जिनमें मरियम के हार की कीमत भी शामिल थी। मगर 50 दिनार से अभी भी बहुत दूर था। आखिरी दिन करीब आ रहा था। उसी दिन सुबह एक अजनबी शख्स अब्दुल रहमान की दुकान पर आया और अब्दुल रहमान से कहने लगा, लोहार, ये काजी साहब का घोड़ा है, इसकी नाल टूट गई है, फौरन ठीक करनी है। अब्दुल रहमान ने तुरंत काम शुरू किया और दिल में सोचा, शायद ये अल्लाह की तरफ से मदद है। वो अजनबी अब्दुल रहमान का काम देखता रहा। तुम बहुत अच्छा काम करते हो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। घोड़े की नाल ठीक करने के बाद उस शख्स ने पूछा, मैंने सुना है तुम्हें काजी साहब को 50 दिनार देने हैं। अब्दुल रहमान ने आह भरते हुए कहा, जी हां, सिर्फ 20 दिनार ही जमा कर पाया हूं। आज शाम तक बाकी नहीं दिए तो जेल जाना पड़ेगा। अजनबी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं काजी साहब का खास नौकर अहमद हूं और हसनैन को भी अच्छी तरह जानता हूं। अहमद ने अब्दुल रहमान की तरफ देखा। मैं उस दिन वहां मौजूद था, मैंने सब कुछ देखा था। हसनैन झूठ बोल रहा है। अब्दुल रहमान की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। क्या तुम अदालत में गवाही दोगे? अहमद ने सर झुकाते हुए कहा। लोहार भाई, काजी साहब, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं तो सिर्फ एक नौकर की हैसियत रखता हूं। शाम को अब्दुल रहमान अपने 20 दिनार लेकर अदालत पहुंचा। काजी मलिक इब्राहिम तख्त पर बैठे इंतजार कर रहे थे। हसनैन घमंड भरी निगाहों से अब्दुल रहमान को देख रहा था। काजी ने सख्ती से पूछा, लुहार, मेरे पैसे लाए हो? अब्दुल रहमान ने कांपते हाथों से 20 दिनार पेश किए। ये क्या, सिर्फ 20 दिनार? काजी की आवाज में गुस्सा था। मैंने तुमसे 50 दिनार लाने को कहा था, ये क्या है? अब्दुल रहमान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने दिन रात मेहनत की है, बस इतना ही जमा कर सका हूं, मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। काजी मलिक इब्राहिम ने सख्ती से कहा, वक्त खत्म हो गया है, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने प्यादों को हुक्म दिया, इस लुहार को गिरफ्तार कर लो, 3 महीने की सजा देता हूं और 3 महीने से पहले इसे कैद से रिहा नहीं किया जाएगा। अब्दुल रहमान के पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बीवी और बच्चा भूखे मर जाएंगे, अब्दुल रहमान रोते हुए बोला। मगर काजी का दिल पत्थर का था। प्यादे उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अचानक अहमद नौकर तेजी से अदालत में दाखिल हुआ, एक बुजुर्ग शख्स के साथ। माफ कीजिए काजी साहब, अहमद ने कहा, शहर के बुजुर्ग मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं। सब लोग हैरान रह गए। मुफ्ती हकीम शहर के सबसे बड़े आलिम थे, जिनका इल्म और तकवा मशहूर था।
काजी भी उनका बहुत एहतराम करते थे। मुफ्ती हकीम ने सबको सलाम किया। मैं इस मुकदमे के बारे में सुनकर आया हूं, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। काजी साहब, क्या मैं इस मामले में कुछ कह सकता हूं? काजी ने इज्जत से सिर झुकाया। बेशक, आपकी राय हमारे लिए कीमती है। मुफ्ती हकीम ने हसनैन की तरफ देखा। बेटे, तुमने कहा कि अब्दुल रहमान ने जानबूझकर तुम्हारा लिबास जलाया। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हसनैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, मेरे दोस्त वहां मौजूद थे। तो फिर उन दोस्तों को बुलाया जाए, मुफ्ती ने कहा। 1 घंटे के अंदर हसनैन के दोनों दोस्त अदालत में हाजिर हो गए। मुफ्ती ने पूछा, बताओ क्या हुआ था? दोनों लड़के मुफ्ती की संजीदा निगाहों में देखकर कांप गए। हुजूर, सच यह है कि हम लोग अब्दुल रहमान की दुकान पर शरारत कर रहे थे, एक लड़के ने कांपते हुए कहा। दूसरा बोला, हसनैन ने अब्दुल रहमान के सामान को उलट पलट दिया था, जिससे आग की चिंगारी उसके कपड़ों तक पहुंची। हसनैन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। काजी मलिक इब्राहिम हैरानी से अपने बेटे को देख रहे थे। मुफ्ती ने आगे कहा, अहमद, तुम भी वहां मौजूद थे, तुमने क्या देखा? अहमद ने सच्चाई बयान की। अब्दुल रहमान ने फौरन पानी डालकर हसनैन को बचाया था। काजी मलिक इब्राहिम का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। यानी मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला? उनकी आवाज में गुस्सा और अफसोस था। मुफ्ती ने काजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला कभी इंसाफ से दूर नहीं होना चाहिए। काजी मलिक इब्राहिम ने अपने बेटे को सख्त निगाहों से देखा। हसनैन, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, अपनी शरारत छिपाने के लिए झूठ बोला और एक गरीब इंसान पर जुल्म किया। हसनैन शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। काजी ने अब्दुल रहमान की तरफ रुख किया। अब्दुल रहमान, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने अपने बेटे की बात पर यकीन करके तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। काजी की आंखें नम थीं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ये अपने 20 दिनार वापस ले लो। मुफ्ती हकीम मुस्कुराए। काजी साहब, माफी मांगना बहादुरी की निशानी है। फिर उन्होंने हसनैन की तरफ देखा। बेटे, तुम्हें भी अब्दुल रहमान से माफी मांगनी चाहिए। हसनैन ने सिर झुकाकर कहा, अब्दुल रहमान भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब्दुल रहमान ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। उसके चेहरे पर सुकून था। मुफ्ती ने कहा, काजी साहब, इंसाफ का तकाजा है कि हसनैन को अपनी गलती की सजा भी मिले। काजी ने सिर हिलाकर कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरा फैसला है कि हसनैन 1 महीने तक अब्दुल रहमान की दुकान पर काम करेगा ताकि अपनी गलती की भरपाई कर सके, काजी ने ऐलान किया। इसके अलावा हसनैन अब्दुल रहमान को 50 दिनार देगा, न सिर्फ कपड़े की कीमत बल्कि तकलीफ का मुआवजा भी। अदालत में मौजूद लोगों ने काजी के फैसले पर खुशी का इजहार किया। मुफ्ती हकीम ने कहा, काजी साहब, आपने सच्चा इंसाफ किया है। एक काजी का काम यही है कि वो सच का साथ दे, चाहे फैसला अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों ना हो। काजी ने एहतराम से सिर झुकाया। हसनैन ने फौरन अपनी जेब से 50 दिनार निकालकर अब्दुल रहमान को दिए। अब्दुल रहमान भाई, ये लीजिए, मैं कल सुबह आपकी दुकान पर आ जाऊंगा। उसकी आवाज में पछतावा था। अब्दुल रहमान के दिल से सारी परेशानी दूर हो गई। उस रात अब्दुल रहमान जब घर पहुंचा तो मरियम और जुनैद बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। अब्बू, आप आ गए। जुनैद दौड़कर उनसे लिपट गया। हम डर गए थे कि आपको जेल में डाल देंगे। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और सब कुछ बताया। मरियम की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा, मैंने कहा था ना कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अब्दुल रहमान ने सिर हिलाया। हां, और मुफ्ती साहब अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। दोनों ने शुक्राने की नमाज अदा की और जुनैद के साथ खाना खाया। अगले दिन सुबह सवेरे हसनैन अब्दुल रहमान की दुकान पर पहुंचा। उसने सादा कपड़े पहने थे और चेहरे पर शर्मिंदगी थी। अब्दुल रहमान भाई, मैं आ गया हूं काम सीखने। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, आओ बेटे, मैं तुम्हें लोहे का काम सिखाता हूं। पहले दिन हसनैन के लिए काम बहुत मुश्किल था। उसके नर्म हाथ छालों से भर गए, पसीने से लथपथ हो गया।
ये तो बहुत मुश्किल काम है, हसनैन ने शाम को थके हुए कहा। अब्दुल रहमान मुस्कुराया। जिंदगी में कोई भी काम इज्जत का तब होता है जब मेहनत से किया जाए। दिन गुजरते गए। हसनैन ने धीरे धीरे काम सीखना शुरू किया। अब्दुल रहमान उसे सब्र से सिखाता, गलतियों पर डांटता नहीं बल्कि प्यार से समझाता। जुनैद भी अक्सर कारखाने में आ जाता और हसनैन से दोस्ती करने लगा था। एक दिन हसनैन ने पूछा, अब्दुल रहमान भाई, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी इतने खुश कैसे रहते हैं? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी खुशी माल में नहीं, अल्लाह की रजा में है। मैं हलाल कमाता हूं, यही मेरा सुकून है। काजी मालिक इब्राहिम अक्सर अपने बेटे को देखने आते, देखते कि वह कैसे मेहनत कर रहा है। उन्होंने अब्दुल रहमान से कहा, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया है अब्दुल रहमान। पहले वो घमंडी था, अब उसमें नरमी आ गई है। एक दिन कारखाने में काम करते वक्त हसनैन को पता चला कि अब्दुल रहमान पड़ोस के एक बूढ़े बीमार आदमी को मुफ्त में औजार बनाकर देता है। आप पैसे क्यों नहीं लेते? हसनैन ने हैरानी से पूछा। अब्दुल रहमान ने कहा, नेकी की कीमत पैसों से नहीं होती बेटे। एक महीना पूरा होते होते हसनैन एक माहिर शागिर्द बन गया था। उसके हाथों में मजबूती आ गई थी। चेहरे पर घमंड की जगह आजादी और विनम्रता ने ले ली थी। आखिरी दिन उसने अब्दुल रहमान के लिए एक खूबसूरत छुरी बनाई। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है हसनैन, तुम जा सकते हो, अब्दुल रहमान ने कहा। हसनैन की आंखें भर आईं। अब्दुल रहमान भाई, मैं अब जाना नहीं चाहता, मुझे ये काम पसंद आ गया है। क्या मैं आपका शागिर्द बन सकता हूं? अब्दुल रहमान हैरान रह गया। काजी मालिक इब्राहिम को जब यह खबर मिली तो वो फौरन कारखाने पहुंचे। हसनैन, क्या तुम सच में यहां काम करना चाहते हो? हसनैन ने सिर झुकाकर कहा, जी अब्बू, अब्दुल रहमान भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यह काम मुझे पसंद है, इसमें इज्जत है। काजी ने अब्दुल रहमान को गले लगाया। तुमने मेरे बेटे को नया जन्म दिया है। फिर उन्होंने ऐलान किया, मैं अब्दुल रहमान के लिए एक बड़ा कारखाना बनवाने का हुक्म देता हूं, जहां हसनैन और अब्दुल रहमान मिलकर काम करेंगे। सब खुशी से झूम उठे। आज उसी शहर में वो कारखाना मशहूर है। अब्दुल रहमान और हसनैन दोनों माहिर कारीगर हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लोग कहते हैं, देखो, ये वही हसनैन है जो कभी मगरूर था, और ये वही अब्दुल रहमान है जिस पर जुल्म हुआ था। ये कहानी बताती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, असल इंसाफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। इस कहानी से हमें कई कीमती सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। इंसान अगर सब्र से काम ले और अपनी मेहनत व ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। माल दौलत और ओहदे का घमंड इंसान को अंधा कर देता है, जबकि मेहनत और हलाल की कमाई में बरकत होती है। इंसाफ करना हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे फैसला अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। सच्चे इंसान की तालीम और तरबियत से दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। जैसे अब्दुल रहमान की वजह से हसनैन की जिंदगी बदल गई। मेहनत, सच्चाई और परहेजगारी से इंसान दुनिया में भी इज्जत पाता है और आखिरत में भी सरफराज होता है। और हां दोस्तों, मैंने आप सबके लिए एक नया चैनल बनाया है जिसे मैंने नीचे कोलैबोरेशन में ऐड किया हुआ है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस चैनल पर हम सच्चे इस्लामी वाकयात और नबियों की जिंदगी से जुड़े दिल को छू लेने वाले किस्से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई कहानी आए आप सबसे पहले सुन सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।